क्या आपका बच्चा भी रिजल्ट के दिन घर आने से डरता है? क्या एक कागज का टुकड़ा यह तय करेगा कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं? क्या आपके घर भी रिजल्ट वाले दिन भय और आतंक का माहौल रहता है? नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूं कमलेश। अगर आप या आपके सगे संबंधियों में किसी के साथ भी ऐसा हुआ है या होने की संभावना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप देख रहे हैं नन्हे कदम चैनल और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बिल्कुल छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि रिजल्ट के बाद किसी मासूम का जीवन बर्बाद होने से बचाने में आप उसकी सहायता कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो हर साल रिजल्ट के बाद हजारों पेरेंट्स करते हैं और उसके कई दुष्परिणाम उन्हें, उनके परिवार को या उनके बच्चों को देखने को मिलता है। साथ ही हम बात करेंगे ऐसे कुछ व्यवहारिक समाधान की जो उन गलतियों के लिए हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं वो है कंपैरिजन, अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करना। सो स्टॉप कंपैरिजन, अपने बच्चों की तुलना दूसरों से कभी ना करें। हमारे देश में ज्यादातर पेरेंट्स रिजल्ट के तुरंत बाद अपने बच्चे की तुलना अपने रिश्तेदार में किसी होनहार बच्चे के साथ या अपने पड़ोसी के होनहार बच्चे के साथ करना शुरू कर देते हैं। देखो, शर्मा जी के बेटे के तो 98% है और तुम्हारे सिर्फ 70%। आपके मुख से निकला हुआ एक छोटा सा सेंटेंस आपके बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल धराशायी कर देता है। जरा सोचिए कि एग्जाम से पहले जो बच्चा एग्जाम प्रेशर को झेल रहा था, एग्जाम के बाद रिजल्ट की टेंशन झेल रहा था और मन ही मन अपने तथा अपने साथियों के संभावित रिजल्ट के बारे में सोचकर कई सवालों और अंतर्द्वंदों से घिरा हुआ था, ऐसे में आपके मुख से निकला हुआ ये सेंटेंस आपके बच्चे को कहां लाकर खड़ा कर देगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई रिजल्ट आने से पहले आपका पड़ोसी या आपके कई रिश्तेदार चलते फिरते मिलते जुलते आपके मन में कुछ ऐसी भूमिका तैयार करते हैं जिससे रिजल्ट वाले दिन आप अपने बच्चे के सामने ऐसे सेंटेंसेस बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पर आपके साथ की जरूरत या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार के बच्चे को नहीं, आपके बच्चे को है। आपके मुख से निकला हुआ एक छोटा सा सेंटेंस आपके बच्चे के लिए जहर का काम कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए या ऐसी परिस्थितियों में कुछ व्यवहारिक समाधान क्या हो सकते हैं। पेरेंट्स याद रखिए कि कोई भी रिजल्ट या कोई भी एग्जाम आपके बच्चे के जीवन का आखिरी एग्जाम या रिजल्ट नहीं है। जरा सोचिए कि उस मासूम से बच्चे का पेरेंट्स होने के नाते उसके जीवन और खुशियों से बढ़कर आपके लिए कुछ है क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस समय आपके बच्चे को अगर किसी चीज की सख्त जरूरत है तो वो है आपके साथ की। रिजल्ट वाले दिन आप अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाएं। अपने बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि किसी भी परिस्थिति में आप उसके साथ खड़े हैं। उसे एहसास दिलाएं कि रिजल्ट उसकी पढ़ाई की प्रक्रिया का महज एक छोटा सा पड़ाव था और हो सकता है कि कुछ गलतियों के कारण वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया या मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर आप उसका साथ देंगे तो इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि उसके माता पिता इमोशनली और फिजिकली उसके साथ खड़े हैं। पड़ोसी के मिठाई से बढ़ के रउआ बच्चा के मुस्कुराहट बा, ई बात मत भुलाई। आगे बढ़े से पहले एगो फिर छोटा रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। याद रखिए कि प्रेम और स्नेह की जरूरत खाली आपके अपने बच्चे को नहीं, इस बच्चे को भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी गलती जो कॉमन है, ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं, वो है सामाजिक भय या सोशल फियर का हावी होने देना। जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चे के ऊपर सामाजिक भय का हावी होने देना। चलिए इसे समझते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा, बिना सैलरी का सबसे बड़ा रोजगार है दूसरों की निंदा करना और दूसरों को नीचा दिखाना। रिजल्ट से पहले
किसी बच्चे के मन में यह भय है कि हो सकता है कि किसी वजह से उसका रिजल्ट खराब हो सकता है या मन मुताबिक नहीं आएगा, तो उसका भय और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, यह सोचकर कि उसके दोस्त क्या कहेंगे, उसके टीचर्स क्या कहेंगे, उसके पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे। और इन्हीं सवालों और अंतर्द्वंदों के बीच उसके मन में यह प्रश्न उठना कि उसके माता पिता क्या कहेंगे। तो ऐसे ज़्यादातर केसेज में बच्चे अपने माता पिता से दूर होने लग जाते हैं और झूठ बोलने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो अपनी माता पिता के हाथों से निकल जाते हैं। जरा सोचिए कि ऐसी परिस्थिति का पूर्वानुमान होने के समय अगर किसी बच्चे के मन में यह विश्वास रहे कि जमाना कुछ भी कहे उसके माता पिता तो उसके साथ खड़े हैं, तो क्या यह कई मासूमों के जीवन को बेहतर बनाने में मददगार नहीं हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों में एक जिम्मेदार माता पिता की क्या भूमिका होती है या क्या भूमिका हो सकती है। पेरेंट्स, याद रखिए कि कोई भी रिजल्ट आपके बच्चे के जीवन का एक छोटा सा मोमेंट था और अभी पूरा जीवन शेष है। अभी बहुत कुछ करके बहुत कुछ पाना है। सबसे पहले अपने बच्चे को एक स्नेहशील हृदय से गले लगाएं और उसे एहसास दिलाएं कि किसी भी परिस्थिति में उसके माता पिता उसके साथ खड़े हैं। उसके मार्क्स पर नहीं, उसके प्रयास पर बात करें। उससे कहें कि उसके प्रयास में क्या कमी रह गई, इस बात का आकलन कर उसे और बेहतर बनाने की जरूरत है और अगर आप उसका साथ देंगे तो उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इससे आपका बच्चा किसी भी समस्या को आपके साथ शेयर करने में कभी हिचकिचाएगा नहीं, कभी घबराएगा नहीं और आप उसके जीवन की उपलब्धियों को हासिल करने में एक बेहतरीन साथी बन सकते हैं। याद रखिए कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट महज इस बात का आकलन है कि उसे एक वर्ष के लिए जो सिलेबस दिया गया था उसमें से उसने क्या क्या सीखा है। वास्तव में उसने उस सिलेबस के अतिरिक्त नया बहुत कुछ सीखा होता है, लेकिन शायद आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो आप उसके ऊपर गर्व करें कि आपके बच्चे ने एक नया क्या सीखा है, उसका हौसला बढ़ाएं। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें मार्क्स के बोझ तले मत दबाइए बल्कि उनका हौसला बढ़ाइए। फूल खिलने का अलग अलग समय होता है, किसी से तुलना मत कीजिए। एक टूटा हुआ रिपोर्ट कार्ड तो बदला जा सकता है, लेकिन एक टूटे हुए बच्चे को नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो चलिए आज ही शपथ लेते हैं कि आज के बाद, रिजल्ट के बाद अपने बच्चे के ऊपर कभी चिल्लाएंगे नहीं, कभी डांटेंगे नहीं, बल्कि दिल से उसका सपोर्ट करेंगे और उसके नन्हे से कदम को आगे बढ़ने में एक सकारात्मक पहल उसके साथ मिलकर करेंगे। बस यही छोटे छोटे कदम आपके बच्चे को भविष्य को बदलने में मददगार हो सकते हैं। याद रखिए कि हर बच्चा खास होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय और अपनी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसका मुझे इंतजार रहेगा। चलते चलते आपसे फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जाने से पहले आपके कंधों पर एक छोटी सी जिम्मेदारी कि अगर आपको लगता है कि रिजल्ट के बाद कई मासूमों के जीवन को बेहतर बनाने में आप मददगार साबित हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें या जिनके पास आप पहुंचाना जरूरी समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, स्टे ट्यून्ड विद नन्हे कदम।